आशा है आप लोगों की तैयारी जोर शोरों से चल रही होगी। अतः अब आपको खुद को परखने का समय आ गया है, क्योंकि परीक्षा अब आपके सामने है। इस वीडियो में विगत वर्षों के प्रश्नों का महत्वपूर्ण संकलन है। आपकी कीमती समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हम शीघ्रता से प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिससे कि वीडियो लंबी न होने पाए। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो के अंत में है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्थाई भावों की कुल संख्या है 9, 10, 11, 12। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? जो श्रृंगार रस है उसका अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह, शोक, हास, रति। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रति। रति श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय जो अस्थाई भाव है वह किस रस का है? हास्य, शांत, अद्भुत, विवश। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? विस्मय है। अगला प्रश्न है, अतिमलिन वृषभान कुमारी अधमुख रहति उरदन चितवती जो गत हारे थकित जुआरी छूटे चिउर बदन कुमिलाने जो नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यह हमको बताना है। हास्य, करुण, विप्रलंब, संयोग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विप्रलंब श्रृंगार है। इन पंक्तियों में विप्रलंब श्रृंगार है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार, वीर। किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रृंगार का ही वर्णन किए हैं, अन्य रसों का भी वर्णन किए हैं, लेकिन मुख्यतः यह श्रृंगार रस पर ज्यादा ध्यान दिए हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मूर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो आपको पढ़ने से ही महसूस हो जा रहा होगा कि इसमें श्रृंगार रस है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? जो हिंदी में 9 रस हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ रस किस रस को माना जाता है? रौद्र, श्रृंगार, करुण, वीर। तो इसका सही जवाब होगा श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। इसे रसराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है यह। विश्वनाथ राजशेखर श्रीहर्ष भास। इसका सही जवाब होगा आचार्य विश्वनाथ का प्रसिद्ध कथन है यह। अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या है 9, 33, 16, 99। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। और अभी हम अस्थाई भाव की संख्या कितनी देखे हैं? तो अस्थाई भाव की संख्या है 9। मित्रों, हम शीघ्रता से प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिससे कि वीडियो लंबी न होने पाए। भरत मुनि के रससूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? जो भरत मुनि का रससूत्र है उनमें या इनमें से किसका उल्लेख वह नहीं किए हैं?
अस्थाई भाव, शांत, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें दो ऑप्शन ऐसा है जिसका उल्लेख हो रस सूत्र में नहीं किया है। कौन है? ऑप्शन ए और बी, इनका उल्लेख वह अपने रस सूत्र में नहीं किए हैं। ठीक है ना? अतः यह दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम में जबकि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि जिसमें क्या हो, दो ऑप्शन सही हो, लेकिन यहाँ पे मैं बताने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें दो ऑप्शन जो ऐसा है तो उसका उल्लेख उन्होंने अपने रस सूत्र में नहीं किया है। ठीक है ना? इसी से मिलता जुलता हम अगला प्रश्न देखते हैं। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यहाँ पे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आचार्य भरत मुनि जो अपना रस सूत्र दिए हैं उनमें किन किन का उल्लेख किए हैं और किसका उल्लेख नहीं किए हैं। तो ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव। तो देखिए उन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख अपने रस सूत्र में नहीं किया है, जबकि ए, बी और सी यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का उल्लेख अपने रस सूत्र में किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे पूर्व जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जो छंद हम पढ़ते हैं व्याकरण में उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही शौ बंदियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनमें कौन सा छंद है? दोहा, सोठा, बरवा, छप्पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोहा है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। जो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा यानी दोहे से विपरीत जो छंद है वह कौन है? रोला, चौपाई, सोरठा, बरवा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, सोरठा जो है क्या है? वह दोहे का उल्टा है। अगला प्रश्न है, सुन सत्य आशीष हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये जो पंक्तियां हैं इनमें कौन सा छंद है? बरवा, सोरठा, दोहा, चौपाई। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, चौपाई है। इन पंक्तियों में चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति की मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, रोला, हरगीतिका। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दोहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है? दोहा है। अगला प्रश्न है, मूक होई वा चाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासो कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? जो पंक्तियां दी हुई हैं इनमें कौन सा छंद है? सोरठा, चौपाई, दोहा, बरवा। तो इन पंक्तियों में क्या है? ऑप्शन ए, सोरठा है। इन पंक्तियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। देखिए मित्रों, यह जो मैं प्रश्न का श्रृंखला लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष, यह क्या है? विगत
वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों को पढ़ने से क्या है, हमारी परीक्षा में इन प्रश्नों का आने का संभावना ज़्यादा रहता है, इसलिए इन प्रश्नों को हम अच्छे से देख लें। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा जो छंद है उसके प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 14, 13। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रिय पतिवा मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका आज मैं लौजी की हूँ, वह हृदय हमारा नयन का तारा कहाँ है। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? इन पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा, मालिनी, दोहा, बरवे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालिनी है। मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला दोनों को हम अगर क्रम से मिलाते हैं तो कौन तीसरे छंद का निर्माण होगा? ऑप्शन है हरिगीतिका, कुंडलिया, सवैया, बरवे। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? इसका सही जवाब होगा कुंडलिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इस पंक्ति से आप सभी लोग परिचित होंगे। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोठा, चौपाई, दोहा, बरवे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोहा। प्रस्तुत पंक्ति में दोहा छंद है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, यह विभिन्न एग्जाम में आ चुका है और क्या है, इसके आने की संभावना भी बहुत अधिक है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। इनमें कौन सा अलंकार है? इसमें है अन्योक्ति अलंकार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, ठीक है ना। इसमें क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। अतिमलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहती उरद नहीं चितवत जोगत आहारे थकित जुगारी, छूटे चिउर बदिन कुमिलानो जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यह जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। देखिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है ना, उत्प्रेक्षा होगा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है ना। रूपक, उपमा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार है। जब ज्यो त्यों की बात आ जाएगी, ठीक है ना, तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही स्यो बिंदो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है यह।
रूपक, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अन्योक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने, सो काफिर बेपीर। यानी कि उसी का जीना सार्थक है जो दूसरे के दुख तकलीफ पीड़ा को समझे, और ऐसा जो नहीं करता है उसका जीवन क्या है? सार्थक नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्त, श्लेष। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें यमक अलंकार होगा, इसमें यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो देखिए, संदेशन यानी संदेश से मधुवन के क्या है, जो कूप है वो भर गए हैं, ऐसा संभव है? नहीं संभव है ना। तो जहाँ पे क्या होता है कि जन सामान्य से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम बात करते हैं, जो जन सामान्य में प्रचलित है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या है? अतिशयोक्ति। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सोचि नौमि जनक सुतावरम। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण। देखिए यहाँ उत्प्रेक्षा होगा, ठीक है ना, गलत टाइप हो गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा होगा। कैसे? इसको हम जानते हैं, जहां पे मनु मानो, जहां पे मनु मानो, जनु जानो आएंगे, वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। रही मन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरो होय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। जो प्रस्तुत पंक्ति है या इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, श्लेष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इसमें श्लेष अलंकार है। जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां क्या है, कारण मौजूद ही ना हो और कार्य हो जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति और भ्रांतिमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वहां पे विभावना अलंकार होता है। जहां पे कारण मौजूद ही ना हो और कार्य हो जाए, वहां पे विभावना अलंकार होता है। मित्रों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो वीडियो है इसमें क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे ही अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और आपको क्या है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी अगर पूत कपूत है तो हम धन का संचय करके क्या कर लेंगे, और अगर हमारा पूत अच्छा है, सपूत है, अच्छा है, तो हमें धन संचय करने की क्या जरूरत है। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा?
छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाटानुप्रास होगा। इसमें लाटानुप्रास होगा। अगला प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें अनुप्रास, प्रतीप, रूपक, यमक में से क्या होगा? प्रतीप अलंकार है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इसमें प्रतीप अलंकार है। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। संधि की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? जो अभ्युदय शब्द है इसमें कौन सी संधि होगी? गुण, आयाद, यण, दीर्घ। तो इसमें यण संधि है, अभ्युदय शब्द में यण संधि है। अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घुड़दौड़, घोड़दौड़, घोड़ा दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, देखने से ही आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, घोड़ा दौड़। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा दौड़। राकेश का सही संधि विच्छेद है। राकेश शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा राकाधन ईस। राकाधन ईस, यही इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अ धन ई या इस मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? या किस संधि के भेद को व्यक्त करता है, प्रकट करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुण संधि को प्रकट कर रहा है। सतधन चरित, यानी सतधन चरित, इससे क्या बना है? सच्चरित बना है। किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो यह किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अधोधन गति, अधोधन गति से क्या बनेगा? अधोगति। किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए, पहले ही पद में क्या है? विसर्ग है, विसर्ग संधि है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। कौन सी संधि है जगन्नाथ शब्द में? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना? क्या होता है? जगत धन नाथ, इन्हीं से मिलके बनता है क्या? जगन्नाथ। उन्नत, उन्नत जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद इनमें से कौन होगा? सही संधि विच्छेद इनमें से कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा मित्रों ऑप्शन बी, उत्धन नति इसका सही संधि विच्छेद होगा।
निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? जो निम्नलिखित शब्द है इनमें किनमें से क्या है? गुण संधि है। हिमालय में, इत्यादि में, तल्लीन में, देवेंद्र में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देवेंद्र में क्या है? गुण संधि है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। ठीक ना? ऐसे ही वीडियो में आप लोग बने रहिए। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द में क्या है? द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सप्ताह। देखिए द्विगु समास को हम कैसे पहचानेंगे कि उसका पहला पद क्या होता है? संख्या होता है, संख्यावाचक होता है उसका पहला पद। ठीक है ना? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम जो शब्द है इनमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो इसमें कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है। जो लंबोदर शब्द है, ठीक है ना, भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें कौन किस समास का यह उदाहरण है, यही बताना है आपको। बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। तो ये किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि का उदाहरण है। लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश। तिरंगा शब्द में समास है। देखिए अभी इससे पहले मैं एक समास को बताया हूं तो वहां पे एक हिंट दिया हूं। तिरंगा शब्द में समास है तो आप तुरंत उससे आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। अभी हिंट दिया हूं मैं। द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय। देखिए इसमें द्विगु समास होगा। और द्विगु समास में क्या होता है? शुरू में जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। देखिए अगर हम देखें मित्रों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है तो उनमें अगर सबसे सूटेबल हम देखें इसके लिए तो क्या होगा? द्विगु समास ही होगा। लेकिन अगर इन्हीं ऑप्शन में बहुब्रीहि भी दिया रहता तो हम वहाँ पे द्विगु न लगा के बहुब्रीहि ऑप्शन लगाते। त्रिलोचन, त्रिलोचन शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? देखिए अब हमको लग रहा है आप लोग को अच्छे से मतलब आ गया होगा। जो उदाहरण ऊपर आप देखे हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा होगा कि इसमें कौन सा समास होगा। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो इसमें क्या है? इसमें बहुब्रीहि समास होगा। त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास होगा। अन्न जल, अन्न जल में कौन सा समास है? अन्न जल में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष।
तो इसमें द्वंद्व समास है। जहाँ पे हम ऐसा सिंबल, ऐसा निशान देखेंगे बीच में, वहाँ पे हम तुरंत आंख मूंद के टिक लगा देंगे द्वंद्व समास पे। ठीक है ना। इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसमें अव्ययी भाव समास सही होगा। ठीक है ना। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, शब्द को, छंद को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, छंद को भी नहीं कहेंगे, शब्द को नहीं कहेंगे, क्योंकि कई वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। तो वर्ण हम किसे कहेंगे? ध्वनि को कहेंगे। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध कहाँ से होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो अनुनासिक व्यंजन है वो एक कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर। जी बिल्कुल सही। वर्ग के पंचमाक्षर जो हैं वो क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो क्या है? सही नहीं है। अकंठ ध्वनि है, आ दीर्घ है, ई मूल स्वर है, ई संयुक्त स्वर है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। या सही नहीं है, बाकी तीनों क्या है? सही है। निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण है। जो निम्नलिखित ऑप्शन दिया है इसमें महाप्राण कौन सा है? तो ल व श का सही जवाब क्या होगा? स होगा। स क्या है? महाप्राण वर्ण है। महाप्राण और अल्प प्राण दूसरा वर्ण जो होता है, और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। और 1, 3, 5 जो है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? जो निम्नलिखित ध्वनियां हैं इनमें कौन दंतोष्ठ है? थ, फ, म, व। व जो है क्या है? यह दंतोष्ठ है। इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का है? जो निम्नलिखित वर्ग है वर्णों का, उनमें मूर्धन्य ध्वनि का कौन सा समूह है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट, ठ, ड, ढ। ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनियों का समूह है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? निम्न में कौन सी ध्वनि है जो क्या है? अल्प प्राण है। अभी देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण का ट्रिक मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया हूं। अल्प प्राण कौन होगा? तो होगा। तो क्या है? अल्प प्राण है। बाकी सब इसमें क्या है? महाप्राण है। ठीक है ना। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। जो हिंदी में क्या है? स्पर्श है, घोष है, महाप्राण और दंत व्यंजन ध्वनि है। वह कौन है निम्न में?
तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मित्रों ऑप्शन बी, थ जो है स्पर्श है, घोष है, महाप्राण है और दंत व्यंजन है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं मित्रों, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। देखिएगा, आप वीडियो देख लेंगे और अंत में आपको ऐसा जरूर महसूस होगा कि हाँ, हम सारे टॉपिक को, जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं उनको, सारे टॉपिक को लगभग कवर कर लिए हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन कौन है? इसमें हम बताएंगे कि ओष्ठ व्यंजन कौन है। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों भ जो है क्या है? स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अब हम विलोम शब्दों को देखेंगे। हिंदी में जो विलोम शब्द हैं उनके विषय में भी हम जान लेते हैं थोड़ा। उपेक्षा का विलोम है। उपेक्षा शब्द जो है उसका विलोम क्या होगा? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। जी, इसका विलोम होगा अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा। पाश्चात्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? प्रतीचि, प्राची, पौर्वात्य, प्रत्यक्ष। इसका विलोम होगा पौर्वात्य। शाश्वत शब्द का विलोम है। शाश्वत शब्द जो है इसका विलोम क्या होगा? तो शाश्वत शब्द का विलोम होगा सदैव, नश्वर, अनश्वर, रहस्यमय। नश्वर इसका विलोम शब्द होगा। शाश्वत का मतलब क्या होता है? हमेशा रहने वाला। और नश्वर का क्या होता है? कि वह, उसका नाश जरूर होगा, वह सदा नहीं रहेगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। जो क्या है? विलोम शब्दों का युग्म है, उनमें से कोई एक शुद्ध नहीं है, वही हमको बताना है। आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बद्ध, मुक्त, नूतन, सनातन। जी, तो इसमें जो शुद्ध नहीं है वो क्या है? नूतन का सनातन नहीं होगा। ठीक है ना? गौरव का विलोम होगा। गौरव जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? लाघव, रौव, लज्जा, अपमान। तो गौरव का विलोम होगा लाघव। लाघव। अगला प्रश्न है श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम है। जब हम किसी कार्य का आरंभ करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको कहते हैं कि श्री गणेश कर रहे हैं। तो क्या होगा उसका आंसर? समापन, इत, श्री, अंत, अथ। तो श्री गणेश का सही जवाब क्या होगा? उसका विलोम इतिश्री होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित जो शब्दों का युग्म है विलोम का, उसमें कौन सही नहीं है, किसमें त्रुटि है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उन्नत, अवगत। उन्नत, अवगत, यह क्या है? त्रुटिपूर्ण है, बाकी सब शुद्ध है। अगला प्रश्न है यथार्थ का विलोम है। यथार्थ जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम, आदर्श, उचित, अनुचित। तो जो यथार्थ है उसका विलोम क्या होगा? आदर्श होगा।
निर्दय का विलोम शब्द है, निर्दय जो है उसका विलोम क्या होगा? सहृदय, सह, सभय, सदय। तो निर्दय का विलोम शब्द होगा सदय। तिमिर का विलोम शब्द है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय, आभास। इसका सही जवाब क्या होगा? तिमिर का विलोम शब्द होगा आलोक। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, जो कमल शब्द है इसका पर्यायवाची इनमें कौन सा है? कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पुंडरीक। कमल का पर्यायवाची क्या है? इसमें पुंडरीक है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मधवा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है मधवा। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरणी। इसका सही जवाब क्या होगा? गंगा। भागीरथी जो शब्द है इसका पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? गंगा का। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो सरस्वती शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? शारदा, कमला, वाणी, वीणा, पाणी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमला जो है यह सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शारदा, वाणी और वीणा, पाणी यह तीनों सरस्वती का पर्यायवाची है। रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खून, रुधिर, शोणित, कासरी। तो रक्त का पर्यायवाची खून भी है, रुधिर भी है, शोणित भी है। कौन नहीं है? कासर नहीं है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, महेश, ब्रह्मा, गणेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। तो जो परिकर है यह दास का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों दास के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी, यशोदा। तो कृष्णा शब्द का पर्यायवाची कौन है? द्रौपदी। ठीक है ना। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, रात्रि शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? यामिनी, रजनी, शर्वरी, सागर। सागर इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों इसका पर्यायवाची शब्द है। समुद्र के लिए पर्यायवाची है, समुद्र जो शब्द है इसके लिए पर्यायवाची है। तो इसके लिए कौन सा पर्यायवाची होगा? पारावार, पनग, दीव, वाहिनी। इसका सही जवाब क्या होगा? पारावार। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द है पारावार। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह फाइल
प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। यह अर्थ के आधार पर किस तरह का वाक्य है यही बताना है। इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आज्ञावाचक होगा। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह किस तरह का वाक्य है, सरल, संयुक्त, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो यह किस तरह का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो यह कैसा है, मिश्र वाक्य है। इसका सही जवाब क्या होगा, मिश्र वाक्य। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। इसमें वाच्य बताना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, भाववाच्य होगा। जहां पे नहीं, न तो का प्रयोग होगा वहां पे क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। राम की गाय दूध देती है। राम की गाय दूध देती है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो राम की गाय दूध देती है, यह सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य है यह। वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। इसका सही जवाब क्या होगा, उद्देश्य और विधेय। इसका सही जवाब होगा। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गंदा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो सही जवाब क्या होगा, उसने खाना खाया और सो गया। यह संयुक्त वाक्य है। निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था। इसमें सही जवाब क्या होगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यही इसका सही जवाब होगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, धर्मवीर भारती। तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है।
वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे, इंसा अल्लाह खां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। कुटज के रचयिता है, कुटज के रचयिता है शांत प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। इसका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज के रचयिता हैं। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, बहुत ही प्रमुख रचना है। इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरापा, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो सारे विद्वान एक मत होकर किसको माने हैं? स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माने हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? जो निम्नलिखित रचनाकार है, लेखक है, उनमें कौन एक व्यंग लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, हरिशंकर परसाई। तो बहुत ही प्रसिद्ध है, देखते ही आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। इसका सही जवाब होगा हरिशंकर परसाई, एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग लेखक हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? जो अभिज्ञान शाकुंतलम था इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, गोस्वामी, विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कामायनी क्या है? महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति आई है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें से कौन है? तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। इसी पंक्ति की वजह से क्या है, जयशंकर प्रसाद पे या फिर छायावाद पे पलायनवाद का आरोप लगता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आया कि हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है ना, उन लेखकों का, उन कवियों का नाम हम यहाँ पे देखेंगे। इसका ही चर्चा हम वीडियो के आरंभ में किए थे कि वीडियो के लास्ट में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत को मिला था
चिदम्बरा पे। कब? 1968 में इनको चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उसके 4 साल बाद 1972 में मिला था। और किस पे? उर्वशी नामक रचना पे मिला था। फिर हम देखेंगे अज्ञेय को कब मिला था? 1978 में मिला था। कितनी नावों में कितनी बार, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कितनी नावों में कितनी बार पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा, इनको मिला था 1982 में और इनकी प्रसिद्ध रचना यामा पे मिला था। नरेश मेहता को मिला था महादेवी वर्मा के 10 साल बाद मिला था। और तभी से क्या हुआ? तभी से किसी रचना विशेष पे ज्ञानपीठ पुरस्कार न देकर संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा। तो संपूर्ण साहित्य पर इनको मिला। निर्मल वर्मा को मिला 1999 में। निर्मल वर्मा को इनका मूल नाम क्या है? गुरुदयाल सिंह। गुरुदयाल सिंह इनका मूल नाम है। इनको भी 1999 में संपूर्ण साहित्य पे मिला था। कुंवर नारायण इनको मिला 2005 में और इनके संपूर्ण साहित्य के योगदान पर भी इनको मिला था। अमरकांत को मिला 2009 में, इनको भी इनके संपूर्ण साहित्य के योगदान पे मिला था। फिर आते हैं श्रीलाल शुक्ल, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है राग दरबारी। राग दरबारी पर इनको 2009 में ही साहित्य अकादमी मिला था। केदारनाथ सिंह, इनको 2013 में अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस पे क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर आती है कृष्णा सोबती, और कृष्णा सोबती इनको 2017 में इनकी बहु प्रसिद्ध रचना जिंदगी नामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपके लिए सार्थक हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।